हल्का सा बस आइडिया को एक बार समझ लो, फिर इनइक्वालिटी जब मैं पढ़ूंगा आपको तो डिटेल में वापस समझाऊंगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जितने भी फैक्टर्स है वो जहां जहां पे भी जीरो हो रहे हैं उन सबको पहले हम नंबर लाइन पे प्लॉट कर देंगे। एक्स की जिन जिन वैल्यू पे भी ये जितने भी फैक्टर जीरो हो रहे हैं, तो बताओ क्या क्या वैल्यू पे जीरो हो रहे हैं। ये वाला, ये कहाँ पे जीरो होगा? एक्स की वैल्यू किस पे जीरो होगा? सर 3 3 पे। वेरी गुड। तो एक फैक्टर 3 हो गया। ये वाला 5 5, ये 1 1, और ये -4 -4। अब इनको हम सीरियल में अरेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास -4, फिर आ जाएगा 1, फिर आ जाएगा 3, और फिर आ जाएगा 5। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरी चीज जो हमको समझनी है वो ये समझनी है। अच्छा चलो एक बार आप लोग ट्राई करो, मुझे इसका आंसर बताओ पहले। कौन कौन सी इंटरवल आएगी? मैं 1 मिनट में आया। एक बार सब लोग प्लीज इसको ट्राई करो, फिर मैं इसको चलो सिखाता हूँ। प्लस माइनस प्लस साइन लगाओ। अगर एक्स की वैल्यू 5 से ज्यादा हुई तो ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? 3 और 5 के बीच में पूरा साइन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? इसको पुटअप करो। सर मैं बताऊं? सर हो गया। हेलो, हाँ बच्चों आंसर निकाला? यस सर। ठीक है, यस सर। तो आपको क्या लॉजिक आता है? सर वही जो आपने बताया था। हाँ वो तो है, इसके अलावा और कोई चीज जो आपने रखी है? नहीं। ठीक है। सर लाइक जिसके पावर्स इवन में होते हैं ना, तो हम हाँ, हाँ, प्लस हाँ। माइनस लगाते हैं। तो सर वो जिसके काउंट बैक इवेंट्स कर में जाते होते हैं। हैं तो सर साइन चेंज नहीं करते, और ऑड में होता है तो हम साइन चेंज कर देते हैं। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ये एक लॉजिक ये भी होता है जिससे काम बहुत जल्दी हो जाता है। यही लॉजिक रहता है मेन। तो एक सेकंड वापस बताता हूँ। सर जैसे मान लीजिए इसमें एक स्क्वायर है भी तो कर सकते हैं सर, इवन पावर वाले। इवन पावर को क्या कर सकते हैं? सर डिस्कार्ड, मतलब सर इक्वेशन सी नंबर लाइन पे प्लॉट ही ना करे सर। हाँ कर सकते हो, Yes, लेकिन sir, ये बस नहीं वही कर प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आएगी ना, अगर वो बीच में आ गए तो कहीं ना कहीं फिर दिक्कत आएगी। जैसे मान लो यहाँ पे देखो, ऑड अगर पावर हुई तो साइन को चेंज करना है, साइन चेंज होगा। और पावर अगर इवन हुई तो साइन चेंज नहीं होगा, नो साइन चेंज। ठीक है, चलिए अब इसको समझते हैं अच्छे से, और लॉजिक भी आपको मैं क्लियर कर दूंगा कि ऐसा क्यों होता है क्या नहीं होता है। अब सबसे पहले अपन ने ये प्लॉट कर दिया। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो ये चेक कर लेना एक्स के सारे कोएफिशिएंट पॉजिटिव है क्या। सबसे पहला काम यही करना, मेक द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स पॉजिटिव। पॉजिटिव है, ठीक है, तो मेक कोएफिशिएंट ऑफ एक्स पॉजिटिव। तो सबसे पहले काम ये कर, अगर नेगेटिव होना तो माइनस से मल्टीप्लाई करके पहले उसको पॉजिटिव बना देना। अगर आप यहाँ देखोगे एक्स का कोएफिशिएंट मतलब एक्स के आगे जो भी टर्म है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। अब एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ पे सब जगह 1 1 1 है, और सारे के सारे 1 क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पे एक चीज तो क्लियर है कि हाँ एक्स का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं अपना रूल फॉलो कर सकता हूँ। अब 5 से ज्यादा, अगर एक्स के सारे कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो 5 से ज्यादा ये चीज हमेशा क्या रहेगी? पॉजिटिव रहेगी। क्योंकि आप खुद ही लॉजिक लगाओ कि सारे फैक्टर में अगर 5 से ज्यादा कोई भी नंबर रखूं मैं, एक्स की वैल्यू 5 से ज्यादा मैं कुछ भी रखूं, ये आंसर पूरा के पूरा हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। ये आंसर पूरा के पूरा हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। क्या ये लॉजिक समझ में आता है? यस सर। है ना? आप एक रख के देख लो, आपको नहीं समझ में आता 7 8 9 10 कुछ भी रख लो, सारे ब्रैकेट क्या आएंगे? पॉजिटिव आएंगे। अब चेक करते हैं 5 के बाद क्या होगा। तो 5 के बाद क्या होगा ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि इसका जो फैक्टर है उसकी पावर क्या है। तो इसका जो फैक्टर है उसकी पावर कैसी है? ऑड की इवन?
सर और सर ऑड ऑड। पावर Sir, क्या odd है? है। ऑड। अगर पावर ऑड होती है तो हमको साइन क्या करना है? चेंज करना है। पावर ऑड है तो साइन को क्या करना है? चेंज करना है। तो प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस। प्लस के बाद क्या आ जाएगा? माइनस। ठीक है, फिर अगला फैक्टर कौन आया? 3। 3 वाला फैक्टर देखो ध्यान से। ठीक है, पावर क्या है? पॉजिटिव है। इवन पावर इवन है। पावर अगर हाँ, सर, इवन है even तो है। साइन चेंज नहीं होगा, तो जो माइनस है वो माइनस का माइनस ही रहेगा। क्लियर है? नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका कौन है? 1। 1 के बारे में चेक करो, 1 की पावर कैसी है? सर वो सर ऑड 1 पावर कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है ना। 1 क्या होता है? ऑड है। x Odd. माइनस 1 की पावर कितनी? 1, मतलब ऑड। ऑड में साइन चेंज, तो माइनस है तो माइनस के बाद चेंज होके क्या हो जाएगा? प्लस। फिर लास्ट में -4 का फैक्टर, -4 का फैक्टर ये रहा। इसकी पावर कैसी है? ऑड की इवन? और सर ऑड ऑड है, तो अगेन इसका साइन क्या हो जाएगा? चेंज, तो प्लस का हो जाएगा माइनस। क्लियर है? और आपको क्या चाहिए क्वेश्चन के हिसाब से? नेगेटिव, लेस देन 0 चाहिए जिसमें क्वेश्चन के हिसाब से। क्या क्या चाहिए? नेगेटिव। तो नेगेटिव में कौन कौन सा रीजन आ जाएगा? जो जहां जहां पे माइनस दिख रहा है वो आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका आंसर इधर इधर क्या होता है? माइनस इन्फिनिटी। तो फाइनल आंसर क्या आएगा? माइनस इन्फिनिटी से 4 यूनियन 3 से 5। सर माइनस। सॉरी, माइनस इन्फिनिटी से -4 यूनियन 3 से 5। सॉरी 3 से 5 क्या? नहीं, 1 से 5। 1 से सर 1 से 5 हाँ, 1 से 5। क्लियर हो गया? सर 1 और 5 को 1 और को इंक्लूड करेंगे अब? नहीं, ओपन, यहाँ पे ओपन ही ब्रैकेट रहेगा क्योंकि इनइक्वालिटी नहीं है। इक्वालिटी नहीं है, सिर्फ लेस देन का सिंबल, इसलिए ओपन ब्रैकेट रखेंगे सब जगह। क्लियर है? यस। आया समझ में बच्चों? आया ना? Yes, आ गया? चलो, अब अपना नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। बैकग्राउंड में व्हाइट कर देता हूं, नहीं तो आपको वहां पे स्क्रीन में दिखेगा नहीं। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है आपका आज का। सर ब्लैक स्क्रीन रख लो। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या आ रही है ना, ब्लैक स्क्रीन तो रह जाती है, लेकिन जब मैं पीडीएफ नोट्स बनाता हूँ आपके, और जो पीडीएफ में कन्वर्ट होती है तो स्क्रीन व्हाइट आ जाती है वापस से। ठीक है, तो ओके सर। ये दिख रहा है आपको क्या व्हाइट स्क्रीन? ये सब दिख रही है। ठीक है, ठीक है। व्हाइट स्क्रीन में क्या रहेगा? जब नोट्स आपके पास आएंगे ना तो कलर आपको डार्क रहेगा, नहीं तो होता क्या, ब्लैक स्क्रीन को मैं जब भेजता हूँ तो उसमें येलो कलर भी दिखता नहीं है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रिगोनोमेट्री। तो ऑलरेडी 9th में आपको इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा दिया गया था, राइट? सॉरी 10th में। यस सर। 10th का अभी अभी थोड़ा बहुत याद होगा ही सही आपको। तो 10th में हमने जो पढ़ा, और आगे 11th में हमको आगे और क्या पढ़ना है इसके बारे में, तो वो सब चीजें हमको देखनी इस चैप्टर में। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ऑफ कोर्स, क्योंकि इसका यूज हर जगह होगा आगे जाके। ठीक है, हर चैप्टर में कहीं ना कहीं इसका यूज होगा। इसे इसके फॉर्मूले आपको बाय हार्ट लर्न होनी चाहिए। ठीक है, धीरे धीरे जैसे जैसे चैप्टर को हम आगे बढ़ाएंगे, आपको इसमें अच्छी खासी प्रैक्टिस करना, जितनी प्रैक्टिस हो सकती उतनी इसकी प्रैक्टिस करना इस चैप्टर की, और इसको सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना लेना, क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है जो जेई मेंस में, एडवांस में और बाकी सारे चैप्टर में कहीं ना कहीं यूज हमेशा होगा। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं, आते भी है डायरेक्ट क्वेश्चन, लेकिन कहीं ना कहीं इसका यूज ज्यादातर दूसरे चैप्टर्स के अंदर होता है। ट्रिग्नोमेट्री आपको किसी भी चैप्टर में मिक्स हो जाएगी, इसलिए इसके बेसिक कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी होना जरूरी है, और इसकी प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम काम की चीजें बहुत अच्छे समझते हैं। तो सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में अगर आपको पता हो तो ट्राई, ये अलग अलग वर्ड से मिलके बना हुआ है, ट्राई, गोनो एंड मेट्री। व्हाट डू यू मीन बाय ट्राई? ट्रायंगल। ट्राइंगल, वेरी गुड। ट्राई मींस ट्राइंगल। ये जो वर्ड जिस लैटिन वर्ड से मिलके बना, उसमें ये सबको तोड़ तोड़ के अगर मैं बनो, गोनो मतलब साइड नहीं, साइड भी बोल सकते हो, ज्योमेट्री भी बोल सकते हो, और मेट्री मतलब मेजर। मेजर मेजर, तो जो ट्राइंगल की ज्योमेट्री, उसका मेजर, ट्राइंगल की ज्योमेट्री का मेजर। तो बेसिकली कोई भी ट्राइंगल हो, ट्राइंगल कैसा भी हो सकता है, राइट एंगल भी हो सकता है, नॉन राइट एंगल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जब आगे जाके आप सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल पढ़ोगे तो आगे आपको वहां पे देखने को मिलेगा कि ट्राइंगल किसी भी तरह का हो सकता है। तो किसी भी ट्राइंगल में, अगर मैं कोई ट्राइंगल की बात करूं, जैसे मान लो यहाँ पे ट्राइंगल मैंने ले लिया, ट्राइंगल एबीसी। इस ट्राइंगल में कितने पैरामीटर्स हैं? एक तो 3 साइड्स हैं। इस साइड को मान लो लेंथ का ए नाम दे दिया, इस लेंथ को बी नाम दे दिया, इस लेंथ को सी नाम दे दिया। तो एक ट्राइंगल की एक तो 3 साइड्स, और इस ट्राइंगल में 3 एंगल्स। इस ट्राइंगल में 3 एंगल, एंगल बी, एंगल ए, एंगल सी। तो टोटल 6 पैरामीटर्स हैं। टोटल कितने पैरामीटर्स है? 6 पैरामीटर। तो इन पैरामीटर्स का मेजर ट्रिग्नोमेट्री की मदद से करना, यही एक्चुअली बेसिकली इसका सबसे बड़ा एप्लीकेशन है।
कि मान लो मुझे कोई दो साइड दे दे, एक एंगल दे दे, तो बची हुई साइड, तो बचे हुए एंगल में निकाल सकता हूँ ट्रिग्नोमेट्री की मदद से। कोई एक साइड एंगल कुछ दे दे तो बची हुई चीजें मैं निकाल, तीनों साइड्स पता है तो तीनों एंगल निकाल सकता हूँ। तो ये सारा यूज हम ट्रिग्नोमेट्री में कर सकते हैं, ये सारा डिटेल है। ठीक है, मतलब जब आप एडवांस लेवल पे ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ोगे तो इन सारी चीजों के बारे में भी जानोगे। क्लास 10th में जब ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोड्यूस हुई थी, तो आपके लिए फिलहाल जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिफाइन किए गए थे वो एक राइट एंगल ट्राइंगल के लिए डिफाइन किए गए थे। ठीक है, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल की अगर मैं बात करूं, एक राइट एंगल ट्राइंगल को कंसीडर किया गया था, याद आ रहा है ना सबको? Yes, sir. ठीक है, इस राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल होता है आपका 90 डिग्री, एक एंगल क्या होता है 90 डिग्री, और तीन साइड्स होती है ट्राइंगल के, ऑफ कोर्स तीन साइड होती है, उसमें से एक किसी एक को बेस बोलते हैं, किसी एक को हाइपोटेनस बोलते हैं, और किसी एक को परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो मान लो फॉर एग्जांपल इस ट्राइंगल का नाम कर दिया मैंने पी क्यू आर, तो मुझे ये, और मान लो इसमें एंगल ये वाला मैं कंसीडर कर रहा हूँ एंगल थीटा, इस एंगल को कंसीडर किया एंगल थीटा, तो मुझे बताओ इस ट्राइंगल में हाइपोटेनस कौन होगा? पी आर। और हाइपोटेनस को पहचानने का तरीका क्या होता है? Sir, 90 के साथ वाला होता है. हाँ, 90 के अपोजिट, ये बोलते, ये देख सकते हो 90 डिग्री के अपोजिट जो भी साइड होती है उसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। 90 डिग्री के अपोजिट जो भी साइड होती है उसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। अब इसमें से परपेंडिकुलर किसको कंसीडर करें? Sir, PQ. पी क्यू। इसमें लॉजिक क्या होता है? एंगल के अपोजिट। हाँ, एंगल के अपोजिट जो भी एंगल हम कंसीडर कर रहे हैं, ध्यान रखना, जो भी एंगल आप कंसीडर कर रहे हो उसके अपोजिट वाली साइड को आप बोलते हो परपेंडिकुलर। एंगल के अपोजिट को क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। जो भी एंगल आप कंसीडर कर रहे हैं उसके अपोजिट साइड को आप बोलोगे परपेंडिकुलर। अब ये परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेनस हो गया, और जो बची हुई साइड होगी वो आपकी हो जाएगी बेस। तो बेस के लिए कोई लॉजिक नहीं, जो बची हुई साइड उसको बेस बोल दोगे। यहाँ पे दो लॉजिक आपको ध्यान रखना है कि 90 डिग्री के अपोजिट जो भी साइड होगी उसको आपको हाइपोटेनस बोलना है, एंगल थीटा के अपोजिट जो भी साइड होगी उसको आपको परपेंडिकुलर बोलना, और तीसरी साइड हो जाएगी बेस। तो यहाँ तक तो उन्होंने बोल दिया ठीक है, ये तो राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। अब इसमें और आगे क्या क्या चीजें सिखाई गई वो ध्यान से देखो। सबसे पहले ये बताया गया कि एक राइट एंगल ट्राइंगल में तीन साइड होती है, ऑफ कोर्स परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस। अब इन ट्राइंगल के अगर मैं तीनों साइड्स के आपस में रेशियो निकालूं, ठीक है, देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ये चैप्टर का नाम था आपका। वो जो साइन कॉस टेन था इनको हम क्या नाम बोलते थे? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। साइन कॉस टेन इनको क्या बोलते थे? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो बेसिकली वो था क्या? वो तीन साइड्स जो थी उनके आपस में रेशियो निकाले। तो तीन साइड के पॉसिबल टोटल 6 रेशियो हो सकते हैं। जैसे मान लो अगर इसको परपेंडिकुलर बोलूं, इसको बेस बोल और इसको हाइपोटेनस बोलूं, तो इन तीन साइड्स के आपस में टोटल कितने पॉसिबल रेशियो है? 6। कौन कौन से? जैसे मान लो परपेंडिकुलर का रेशियो बची हुई दोनों साइड्स के साथ ले लिया, पी अपॉन एच, पी अपॉन बी। एक ये हो गया एक पॉसिबिलिटी। एक पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि बेस का रेशियो आप ले लो बची हुई दोनों साइड के साथ, बेस अपॉन एच, बेस अपॉन पी। और एक लास्ट पॉसिबिलिटी एच का रेशियो ले लो अपन दोनों पी और बी के साथ। ठीक है, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो टोटल इन तीन साइड्स के 6 रेशियो पॉसिबल है। क्या ये बात समझ में आती है कि इसके अलावा और कुछ भी हो सकता है? नो नहीं, बस यही पॉसिबिलिटी, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं। अब इन्हीं 6 रेशियो को एक स्पेशल नाम दे दिया गया कि चलो इनको अपन अलग अलग नाम दे दें ताकि कैलकुलेशन करने में या फिर रिप्रेजेंटेशन करने में चीजें थोड़ी आसान हो। तो उन्होंने क्या करा, पी अपॉन एच को क्या नाम दिया? साइन थीटा। हाँ, पी अपॉन एच को क्या नाम दिया? साइन थीटा। वेरी गुड। इसके अलावा और क्या दिया? किसको दिया? कॉस थीटा। हाँ, बेस अपॉन हाइपोटेनस को कॉस थीटा दिया। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। पी अपॉन बी टेन थीटा। वेरी गुड। अब पी अपॉन एच का रेसिप्रोकल कौन होता है? एच अपॉन पी। और एच अपॉन पी को क्या नाम दे दिया? कॉसेक थीटा। वेरी गुड। एच अपॉन पी को क्या नाम दे दिया? कॉसेक थीटा। इसके बाद बी अपॉन एच, एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड बच्चों, एक सर का कॉल आ रहा है। ओके, हेलो। हाँ सॉरी बच्चों, ठीक है।
तो यहाँ पे यहाँ तक आ गए थे। अच्छा ये कि b अपॉन p क्या होगा? दो थीटा सर। कॉट। और h अपॉन b sec theta. सेक थीटा। वेरी गुड, वेरी नाइस। अच्छा ये तो आपके बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थे। अब इसमें भी अगर आप ध्यान से देखो, साइन और कॉस को आपस में अगर मैं डिवाइड कर दूं तो उससे भी एक रिलेशन आता था। साइन और कॉस को आपस में डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाता? tan थीटा। वेरी गुड, tan थीटा। क्योंकि यहाँ पे अगर आप साइन और कॉस को डिवाइड करोगे तो एच एच कैंसिल हो जाएगा, p अपॉन b बचेगा, उसको हमने बोल दिया tan थीटा। और इसी में cot थीटा को इसी का उल्टा क्या होता है? cot थीटा। तो cot थीटा को वापस बोल सकते हैं cos अपॉन साइन। क्या ये बात क्लियर है? Yes, sir. Yes, वेरी sir. गुड। इसके बाद आपने एक और बेसिक पढ़ा था कि आपने इस ट्राइंगल के लिए जो स्टैंडर्ड एंगल है उनके लिए साइन कॉस टेन की वैल्यूज निकाल ली थी। ठीक है, एक सेकेंड, किसका माइक ऑन है क्या? ठीक है, तो अच्छा वो वैल्यूज कैसे निकाली थी आपको पता है कि आपने सिर्फ रट ली थी? वो कौन कैसे सी? आई वैल्यूज? जैसे अगर मैं आपको बोलता हूँ कि साइन 30 डिग्री बताओ कितना होता है? Sin 30 के लिए होती है 1/2. हाँ 1/2। हाँ, तो कैसे आई 1/2? सर यूनिट सर्कल से आई है यूनिट सर्कल 10 पे पढ़ाया था क्या? सर, ऐसे वैसे पढ़ना पड़ा था. इसके अलावा जरूरी नहीं यूनिट सर्कल, बिना यूनिट सर्कल के भी आ सकती है, ट्राइंगल से भी। नहीं सर, उसके अलावा नहीं पता, यूनिट सर्कल ही पता है. ठीक है, एनीवन एल्स? क्या सर? मैं ये पूछा जैसे अच्छा कौन कौन से स्टैंडर्ड एंगल आपने पढ़े? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60. 60 और 9। 60 और 90। इन सब के लिए आपने सारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यूज निकाली थी। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। और बचे हुए की लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि बचे हुए सब क्या होंगे? रेसिप्रोकल होंगे इन्हीं के। यस सर. ठीक है, चलो पहले अपन वैल्यू पुटअप कर देते हैं। तो साइन की सारी वैल्यू बता दो 0 से लेकर 90 तक। 0. 0, 1/2. 1/2. 1/2. 1/√2. 3/2. 3/2. 1. 1। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, याद है। One. और इसमें क्या कर, इसी का उल्टा कर देते? 1 1/2. 3/2. 1/2. 0। और 10 को इन दोनों को डिवाइड कर दें आप। साइन और कॉस को डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। 0 हाँ, तो क्या आएगा? 1/√3 1/√3. 8 1/√3. not defined. नॉट डिफाइंड। बहुत बढ़िया। तो ये साइन कॉस 10 हो गया। और इन्हीं के रेसिप्रोकल आपको पता है, ये साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक। तो कॉसेक अगर साइन पता है तो कॉसेक आ जाएगा। कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा और 10 का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा। ग्रेट। अब यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्वेशन करोगे एक बहुत अच्छी, कि देखो जो वैल्यू साइन 30 डिग्री पे दे रहा है वो सेम वैल्यू कॉस कहाँ पे दे रहा है? 60। 60 पे। तो बेसिकली 30 डिग्री और 60 डिग्री पे, एट 30 डिग्री और 60 डिग्री पे वैल्यू क्या है? सेम। मतलब साइन 30 डिग्री की वैल्यू और कॉस ऑफ 60 डिग्री की वैल्यू क्या आ रही है? सेम आ रही है। अच्छा, ये अच्छा ऑब्जर्वेशन। हाँ वेरी गुड। वहीं पे 45 डिग्री पे भी दोनों सेम आ रहे हैं। तो साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री भी क्या आ रहे हैं? सेम आ रहे हैं। और क्या सेम आ रहा है? साइन ऑफ 0 डिग्री और कॉस ऑफ 90 डिग्री. 90 डिग्री। साइन 0 डिग्री और कॉस ऑफ 90 डिग्री भी क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन क्या आ रहा कि जिन भी एंगल के लिए साइन और कॉस की वैल्यू सेम आ रही है उनका सम कितना आ रहा है? 90. 90। उनका सम कितना आ रहा है? 90 मतलब आपको पता ही है कॉम्प्लीमेंट्री। दो एंगल जिनका सम अगर 90 डिग्री हो, उन दोनों एंगल को आपस में क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो इसलिए हमको क्या बोला गया कि साइन और कॉस एक दूसरे के क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री। 10 का कॉम्प्लीमेंट्री कौन होता है? कॉट। कॉट। कॉसेक का कॉम्प्लीमेंट्री सेक। ठीक है, वेरी गुड। तो ये सारी चीजें हमको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमको अगर मैं बोलूं कि साइन ऑफ थीटा की वैल्यू और कॉस ऑफ इसी का कॉम्प्लीमेंट्री, तो थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री कौन होगा? 90 माइनस थीटा। वेरी गुड। थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री कौन होगा? 90 माइनस थीटा। सिमिलरली 10 का कॉम्प्लीमेंट्री 10 ऑफ थीटा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? कॉट ऑफ 90 minus 90 माइनस थीटा। वेरी गुड। और यहाँ पे अगर सेक ऑफ थीटा है तो सेक का कॉम्प्लीमेंट्री कौन आ जाएगा? कॉसेक 90 माइनस थीटा। वेरी नाइस। ठीक है। अच्छा इसी में एक और चीज, दो तीन स्टैंडर्ड क्वेश्चन अगर आपने देखे होंगे 10th में तो इस तरह से आते थे पूछे हुए जनरली। जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan ऑफ 10 डिग्री इंटू कॉट ऑफ 80 डिग्री इंटू कॉट 45 डिग्री। तो बताओ इसकी वैल्यू कितनी होगी?
छोटा सा क्वेश्चन है। सर 1 1 होगी। हाँ, कैसे तो 1 होगी? ये तो सर 10 ऑफ 10 tan डिग्री है। cot 80 को क्या लिख सकते हैं? सर 10 tan 90 minus 10 10 हाँ, तो कितना आएगा? सर 10 डिग्री हो जाएगा ना, 10 हाँ, डिग्री। cot of 80 को आप क्या लिखोगे? 10 ऑफ 10 डिग्री लिखोगे ना। Yes, sir. cot 45 आपका 1 आएगा। अब ये आएगा सर 1 10 अपॉन में स्क्वायर। 10 ऑफ 10 डिग्री। हाँ, नहीं 1 अपॉन नहीं, 1 अपॉन थोड़ी लिखोगे। cot 80 कितना होता है? 10 ऑफ 10 डिग्री होगा ना। में भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। cot 80 को तो 10 ऑफ 10 डिग्री लिखोगे ना। यस सर, यही लिखेंगे, लेकिन 1 अपॉन में 1080 भी लिख सकते हैं। हाँ, 1 अपॉन 1080 भी लिख सकते हो। तो फाइनली आपका आंसर ये आ रहा है, या फिर 10 अपॉन 1080 1 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, समझ में? फिर से बताना। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, सिंपल 10 ऑफ 10 डिग्री को 10 ऑफ 10 डिग्री ले लिया। cot 80 को, cot का कॉम्प्लीमेंट्री कौन होता है? 10 का कॉम्प्लीमेंट्री cot होता है। cot का कॉम्प्लीमेंट्री कौन होता है? 10। तो cot ऑफ 80, तो cot ऑफ 80 की वैल्यू 10 ऑफ 10 डिग्री के बराबर होगी कि इनका सम 90 हो रहा है। यस सर। तो cot 80 की जगह 10 ऑफ 10 डिग्री लिख दिया और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। आया समझ में? ठीक है, अगर मान लो यहीं पे मैं cot ऑफ 80 की जगह cot 10 डिग्री दे देता, तो अब क्या होता? फिर ये दोनों कट पीट के तो ये तो 1 ही आ जाता। कट पीट के कितना आ जाता? 1। अच्छा मुझे बताओ, यहीं पे अगर मैं cot की जगह आपको टेन 80 दे देता, अब बताओ ये कितना आता? सर 90 minus 10 तो ये तो 10 ऑफ 10 डिग्री ऐसा कैसे रहने दिया? Cot 10 होता है ना, cot 10. हाँ, ये इस सर ये 10, भी 1 ही आएगा। हाँ 1080 डिग्री को क्या लिखूंगा मैं cot के टर्म्स में? बताओ। Cot 10. सर cot 10 डिग्री आ 10 जाएगा। डिग्री। हाँ, Cot अब 10 ऑफ 10 डिग्री इंटू cot ऑफ 10 डिग्री, ये क्या होगा? सर 1 हो जाएगा। 1 हो जाएगा। 10 को आप वापस क्या लिख सकते हो? cot को लिख सकते हो 1 अपॉन 10, ये कैंसिल होके कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। आ रहा है समझ में? यस सर। ठीक है, चलो बेसिक क्वेश्चन थे ये, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ तक हमने ये देखा था कॉम्प्लीमेंट्री और ये सारी वैल्यूज। इसके अलावा ये समझ में आया ना आपको? वैल्यूज आया कि नहीं आया? हेलो, आया? Yes sir. यस सर। यस सर आ गया। ग्रेट ग्रेट। अगर अब आप पूछोगे अगर ये सर ये वैल्यूज कैसे आई, आपको पता है कैसे आई? चलो एक के लिए निकाल के देखते हैं। 45 डिग्री के लिए निकालते हैं, सबसे आसान तो 45 डिग्री है कि 10 45 cos 45 इनकी वैल्यू क्या आती है। चलो एक बार आप ट्राई करो, चलो खुद से एक बार, बिना कोई प्रीवियस नॉलेज का यूज किए आप अपने लॉजिक के हिसाब से सोचो कि अगर एंगल 45 डिग्री हुआ तो ज्योमेट्री से सोचो कि बची हुई साइड्स कैसी होगी, फिर वैल्यूज निकालना। मान लो अगर ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल तो आपका 90 डिग्री है और ये बचे हुए एंगल है मान लो ये आपका है 45 डिग्री। ये क्या है? 45 डिग्री। ठीक है, ये साइड कोई एक साइड दे देता हूं आपको, मान लो ये साइड है ए, ये साइड है ए। तो अब बची हुई चीजें निकालो, यहाँ पे सारी चीजें निकालो। साइन 45 डिग्री की वैल्यू पता करो, cos 45 डिग्री की वैल्यू पता करो और tan 45 डिग्री की वैल्यू पता करो। और इनका फॉर्मूला भी लिख देता हूं। साइन किसका रेशियो होता है जल्दी बता दो? P/H. हाँ, p बाई एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। cos हो जाएगा b बाई एच और tan हो जाएगा p बाई बी। P/B. हाँ, जिसको ये याद नहीं वो याद तो कर ही लेना, क्योंकि अब 11th में आ गए हो आप। क्योंकि ए आएगा और हाइपोटेनस a √2 आएगा हाँ, क्यों? सर, क्योंकि sin 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। वो आप यूज थोड़ी कर सकते हो यहाँ पे, वो तो आपको प्रूव करना है। वही तो प्रूव करना है कि साइन 45 1/√2 क्या आता है, उसका सर यूज थोड़ी करना। पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। हाँ, पाइथागोरस लगा सकते हो, लेकिन साइन 45 डिग्री की वैल्यू यूज नहीं करोगे। हाँ सर, पाइथागोरस से आ जाएगा। लेकिन पाइथागोरस लगाने के लिए आपको बेस भी तो चाहिए। सर बेस इक्वल होगा ना, क्योंकि जब ये 45 है तो वो वाला तीसरा एंगल भी 45 डिग्री हाँ, ये होगा। लॉजिक लगा सकते हो, अब सही है। ये 90, ये 45, ये 45, तो ये ट्राइंगल कौन सा हो जाएगा? आइसोसेलेस। आइसोसेलेस तो ये दोनों साइड्स क्या हो जाएगी? इक्वल। तो अगर ये ए है तो ये भी कितना होगा? ए। अब आप पाइथागोरस लगा सकते हो। अगर ये ए है, ये ए है, तो यहाँ पे पाइथागोरस लगाओगे तो अंडर रूट ऑफ कितना आ जाएगा? a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? 2a। √2a। आ रहा है ना?
अंडर रूट के अंदर Yes, क्या आएगा, sir. 2a रूट के बाहर आ जाएगा, तो a बन के बाहर आएगा, ये √2 है। क्या ये बात समझ में आई सबको? Yes, sir. इसमें किसी को डाउट हो तो पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। एनीवन कोई डाउट हो तो? ए हमको बताओ। एक साइड हमको गिवन थी ए, एक एंगल को 45 माना, दूसरा एंगल भी 45 होगा, क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो एक ट्राइंगल में अगर दो एंगल इक्वल है तो दोनों साइड्स इक्वल हो जाएगी। तो परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, तो हाइपोटेन्यूज निकाल लिया। आया समझ में? अरे आया कि नहीं आया? हो गया। Yes, sir. ठीक है, अब यहाँ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो a अपॉन a √2, ए कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 1/√2 आ जाएगा। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज a अपॉन √2a, तो a कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी 1/√2 आ जाएगा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस a अपॉन a कितना आ जाएगा, 1। क्या है, समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलो अब दिमाग लगाओ 30 और 60 में कैसे निकालें। सब लोग अपना अपना सोचना क्या करें ताकि 30 और 60 के लिए निकले। 10th का नॉलेज यूज करना भी, 11th का नहीं। एक ट्राइंगल है जिसमें एक एंगल मान लो मैंने 60 डिग्री ले लिया, ये वाला 60 ले लो मान लो, चलो ये 60 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो अब ये कितना होगा बचा हुआ, 30 डिग्री। अब इसके लिए मान लो एक साइड, कोई भी एक साइड में ले लेता हूं, मान लो एक साइड मैंने आपको ए दे दी। अब आपको तीनों साइड्स की मतलब बची हुई साइड्स निकालनी है, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उनके ए बी सी। अब क्या सोचे इसमें, लगाओ दिमाग। हाँ, किसी को आया? Yes, sir. हाँ बताओ। सर इसमें जो जिस साइड आपने ए लिखा हुआ है ना, वहाँ पे मिरर इमेज की तरह इसकी एक सर कंस्ट्रक्शन कर देंगे। ठीक है, चलो करके दिखा देते हैं। अगर आप एक और कंस्ट्रक्शन करना चाहते हो तो यहाँ पे चलो मैंने कंस्ट्रक्शन कर दी, सेम ट्राइंगल। ठीक है, हाँ अब बोलो, ये इसको माना दे दिया मान लो डी। एक सेकेंड, हाँ अब तो ये भी 30 डिग्री होगा। हम्म, यही कह रहे थे क्या आप? हेलो हेलो, कोई बोल रहा था ना, आवाज आ रही है? Yes, sir. हाँ बताओ ना, आगे फिर क्या करना चाह रहे हो? हो जाएगा, इससे से हो जाएगा, सही बताया आपने। आगे की स्टेप्स बताओ अब। क्या हो गया, कहाँ गए? सर जो डी है, एंगल डी है, 60 Yes. डिग्री होगा। हाँ वेरी गुड, देखो ये 60 है, ये पूरा 60 है, तो ये भी एंगल कितना होगा, 60 डिग्री होगा। वेरी नाइस। तो ट्राइंगल कौन सा हो गया? सर इक्विलेटरल हो गया। इक्विलेटरल हो गया। ये ट्राइंगल कैसा हो गया? इक्विलेटरल, वेरी गुड। अब इस इक्विलेटरल ट्राइंगल की अपन को क्या पता है, हाइट पता है यस सर। है ना? चलो अब बची हुई साइड्स निकालनी है, तो एक काम करते हैं, इसकी साइड्स को कुछ मान लेते हैं। इसको मान लो बी बोल दिया। क्या बोल दिया? बी। इस साइड को क्या बोल दिया? बी। किसी एक साइड को बोल दिया बी। अच्छा ये कितनी होगी फिर? बी होगी। बी। ये भी बी होगी, तीनों साइड्स इक्वल होती है। अच्छा फिर ये कितना होगा? बी। b/2। ये b/2। बी डी, हाँ, या इसका हाफ हो जाएगा b/2, और ये भी कितना हो जाएगा b/2। क्या समझ में आता है? Yes, sir. बोलो। ठीक है, अच्छा ए और बी में रिलेशन कैसे निकालें? एक देखो, अच्छा मुझे चलो यहाँ से बताओ, साइन 60 डिग्री क्या होगा? सर √3/2। √3/2। हाँ चलो एक काम करो, नहीं साइन 60 तो √3/2 वो तो हमको पता है, वो तो प्रूव करना है, वो तो प्रूव करना है मुझे। परपेंडिकुलर अपॉन है तो सर इक्विलेटरल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर √3/2 इंटू साइड होता है, तो उससे यूज कर सकते हैं शायद। हेलो, हाँ बच्चों, साइन 60 मतलब साइन 60 जैसे मान लो ये वाला ट्राइंगल हम कंसीडर करें। हाँ गया, एक सेकेंड, ये वाला
इस ट्राइंगल सर के लिए पाइथागोरस लगा सकते हैं हाँ ना वेरी इस गुड, वाले पाइथागोरस triangle लगा सकते हो। साइन 60 को तुमको प्रूव करना था। साइन 60 का रेशियो किसका होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। में। यस परपेंडिकुलर यहाँ सर। पे क्या है? ए, और हाइपोटेन्यूज कितना है? बी। तो साइन 60 हमारा ए बाई बी है। कॉस 60 की अगर मैं बात करूं तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बताओ कॉस 60 कितना हो जाएगा? तो कॉस 60 तो आ जाएगा बेस मतलब बी बाई टू, हाइपोटेन्यूज कितना है? बी, तो बी और बी कैंसिल हो जाएगा, कॉस 60 तो 1/2 आ जाएगा। और टेन 60 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है? ए, बेस कितना है? बी बाई टू, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2a अपॉन बी हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं मुझे a अपॉन बी तो लाना ही पड़ेगा। अब a अपॉन बी कैसे निकाले बताओ? पाइथागोरस। हाँ, बाय पाइथागोरस थ्योरम। अगर इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दें तो परपेंडिकुलर ए है, बेस ये रहा, हाइपोटेन्यूज ये रहा, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। पाइथागोरस तो ऑफ कोर्स एप्लीकेबल है, 90 डिग्री का ट्रायंगल है। तो यहाँ पे अगर आप सर ध्यान ये से बी देखो, स्क्वायर बाय 4 माइनस में हाँ, चल ए जाएगा स्क्वायर इसमें। इक्वल टू बी स्क्वायर बाय 4 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 4। यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर इक्वल टू सर 3 3b स्क्वायर स्क्वायर अपॉन 4। 4, वेरी गुड। ए स्क्वायर इक्वल टू 3b स्क्वायर 4, तो ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कितना आ जाएगा? 3/4, है ना? तो स्क्वायर उधर जाके रूट हो जाएगा, तो ए बाई बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √3/2। √3/2, वेरी गुड। ए बाई बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √3/2। अब यहाँ पे वैल्यू पुट अप कर सकते हो, √3/2, और यहाँ पे भी √3/2 रखोगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? √3। यही आता है आपका। अब आगे समझ में लॉजिक? सर। ठीक है, तो ये Yes, बेसिक sir. चीजें आपको पता होनी चाहिए कि भाई कौन चीज कैसे आ रही है। आपने याद कर लिया था लास्ट ईयर, लेकिन अब आपको अगर कोई पूछता है कि बताओ ये साइन 60 √3/2 कैसे आया, सॉरी हाँ साइन 60 √3/2 कैसे आया, तो अब आप बता दोगे ज्योमेट्री से? हेलो बच्चों, ये बात ए- समझ सर में एक आई क्या? बार सर एक बार ये बताना ए स्क्वायर प्लस बी बाई टू का ऑल्सो इक्वल टू बी स्क्वायर, ये कैसे सर? हाँ, ये पाइथागोरस थ्योरम आपने क्लास 10th में एक पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी कि एक राइट एंगल ट्राइंगल में, पाइथागोरस फटाफट मैं बता देता हूँ शॉर्ट में। एक समझ राइट, गया सर, समझ गया, आप समझ रहने गया दो, क्या? हाँ, समझ बस गया। राइट एंगल ट्राइंगल में आप पीछे परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है, वो मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है। ठीक है, आया क्या समझ में? हेलो, आ गया सर, आ गया, आ हाँ, गया। और कोई डाउट है किसी को तो पूछो बच्चों। नो सर नहीं ठीक है है, तो डाउट। देखो 45 डिग्री हो गया, 30 डिग्री। अच्छा, यहाँ से 30 डिग्री का लॉजिक लगा सकते हैं क्या? बताओ। इसी ट्राइंगल में, चलो इसी में मैं वापस बना देता हूँ। इसी सेम ट्राइंगल में, इसी सेम ट्राइंगल से हम 30 डिग्री का भी निकाल लेंगे। 60 डिग्री तो हमने निकाल लिया, 30 डिग्री का कैसे निकालें देखो ध्यान से। तो ये हमने 60 डिग्री माना हुआ था, ये हमारा 30 डिग्री था, ये 90 डिग्री था। इसको हमने a माना, इसको हमने b/2 माना था, और इसको हमने b माना था। तो a बाई बी का रेशियो हमारे पास आ गया था √3/2। यहां तक हमने सॉल्व कर लिया था। अगर आप 30 डिग्री के लिए मुझे चीजें निकालनी है, तो ये मान लो ट्राइंगल ABC है, ये तो कुछ और मान लो, कुछ भी मान लो, चलो PQR, ABC तो ऑलरेडी यूज हो रहा है, तो PQR मान लिया। तो बताओ मुझे इस ट्राइंगल PQR में साइन 30 डिग्री किसका रेशियो होगा? PQ अपन QR, PQR अपन QR किसका रेशियो होगा बताओ 30 डिग्री के हिसाब से? 30 डिग्री के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन होगा? सर बी बाय टू। QR होगा। तो 30 डिग्री के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन होगा? QR। और हाइपोटेन्यूज तो वही होगा आपका PR। क्लियर है सबको ये? हेलो, आ रहा है समझ में? यस सर, आ रहा है। ठीक है, और cos 30 डिग्री के हिसाब से बेस कौन होगा? 30 डिग्री अगर ये एंगल लिया है मैंने, तो इसका बेस कौन होगा? पी क्यू। हाँ, PQ। देखो सर, एंगल के अपोजिट क्या लेते हैं? परपेंडिकुलर। एंगल के अपोजिट अभी आपको सिखाया था परपेंडिकुलर, 90 के अपोजिट आपका हाइपोटेन्यूज, और बचा हुआ क्या हो जाएगा? बेस। तो हो जाएगा PQ अपॉन PR। यहाँ पे करोगे तो A अपॉन बी कितना होता है? √3/2। तो हेंस देखो ये भी आ गया, 30 डिग्री के लिए भी आ गया। क्या क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अब नेक्स्ट है, अगला जो था बच्चे दो एंगल 0 और 90 डिग्री। तो बताओ 0 90 डिग्री के लिए कैसे निकालें? कैसे निकाला गया था? आपको स्कूल में ये सब चीजें नहीं बताई गई थी क्या 10th में? सर बताई थी। बताई थी? तो फिर बताओ मुझे 0 डिग्री के लिए कैसे लॉजिक लगेगा? सर नहीं बताया था। नहीं सर बताया। 0 डिग्री के लिए हाइपोथेटिकल बन जाता है। ठीक है, चलो चलो करते हैं ट्राई अपन मिलके।
ये थीटा है एंगल, ये आपका है ट्राइंगल पी क्यू आर, और ये एंगल आपका है थीटा। ये एंगल आपका कितना है? थीटा। ठीक है, अब थीटा हमने 45 डिग्री के लिए भी देख लिया, 30 डिग्री के लिए भी देख लिया, 60 डिग्री के लिए भी देख लिया। अब मुझे सोचना है थीटा जब 0 डिग्री अगर हो जाए तो फॉर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, उसके लिए साइन 0 और tan 0, इन सब की वैल्यू क्या होगी, ये लॉजिक लगाना है। ठीक है, चलिए बताओ क्या करें। सर रेशियो उसका यूज कर सकते हैं सर इसमें कि पी क्यू आर ए अपॉन बी होता है सर, ऐसे करके। चलो हाँ कर लो, चलो इसको मान लो मैंने ABC नाम दे दिया। ओके सर। इनकी वैल्यू कैसे पता करो? चलो मैं सिखाता हूँ सर आपको। 0 डिग्री के केस में ए की वैल्यू तो 0 हो जाएगी। अच्छा ठीक है, अच्छा पहले इसको अपन एक काम करते हैं, रेशियो के टर्म्स में लिखते हैं। जो भी एंगल हो थीटा के हिसाब से साइन थीटा कितना होगा ABC के टर्म्स में? साइन ए थीटा अपॉन में सी, A अपॉन अरे C, upon cos C। थीटा बी अपॉन में सी, B अपॉन B C, upon tan थीटा इधर A बी upon अपॉन B. में A बी, upon A B। अपॉन वेरी गुड, वेरी नाइस। अब यहाँ पे चलो लॉजिक लगाते हैं, आप सही ए बता रहे अपॉन थे। सी। हाँ, अब थीटा जो है उसको अपन को 0 तक ले जाना है, धीरे धीरे थीटा को क्या करना है? कम करना है। तो थीटा को अगर कम करना है तो ध्यान से देखो, अभी थीटा इतना है, अगर थीटा को मैं कम करा तो इस पॉइंट P को मुझे धीरे धीरे नीचे लाना पड़ेगा। यस सर, इस पॉइंट P को मुझे धीरे धीरे क्या लाना पड़ेगा? नीचे लाना पड़ेगा। तो जैसे जैसे पॉइंट P नीचे आता जा रहा है, थीटा क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। पहले यहाँ पे था मान लो, और फिर यहाँ पे आया P1, फिर P2, फिर P3। तो जैसे जैसे P नीचे आता जा रहा है, जैसे जैसे ये पॉइंट P नीचे आता जा रहा है, थीटा की वैल्यू क्या होती जा रही? कम होती जा रही। पहले थीटा इतना था, फिर इतना था, फिर इतना था, फाइनली इतना हो गया। और जब थीटा 0 हो जाएगा तो पॉइंट P कहाँ पे आ जाएगा? सर क्यू पे हो जाएगा। Q पे आ जाएगा। सर Point 0 P, डिग्री एंगल है तो इसका मतलब ये है ना कि परपेंडिकुलर हाइपोटेनस कोलैप्स कर रहे हैं। हाँ वही 0 डिग्री अगर एंगल है, मतलब ये जो पॉइंट P है, ये पॉइंट P Q के साथ चला जाएगा। क्या ये बात समझ में आती है? एंगल जैसे जैसे कम होगा, ये वाली लेंथ आपकी क्या होती जाएगी? रिड्यूस होती जाएगी। हेलो, यस यस सर। आ रहा सर, है समझ में? देखो पॉइंट पहले यहाँ पे एंगल कुछ थीटा था, जैसे जैसे मैं एंगल कम करूंगा, जैसे जैसे मैं एंगल कम करूंगा बच्चों, ये वैल्यू आते 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 का इसमें इसमें चली जाएगी, और अल्टीमेटली दोनों पॉइंट क्या हो जाएंगे? मिक्स हो जाएंगे। तो तब मुझे बताओ, जब एंगल अगर थीटा 0 डिग्री हो जाएगा तो ए की वैल्यू कितनी आएगी? ए की लेंथ क्या हो जाएगी? 0 0। वेरी गुड, ए की लेंथ क्या हो जाएगी? 0। और ये जो बी और सी है, देखो ये पॉइंट पी नीचे आता गया, और अल्टीमेटली बी और सी आपस में मर्ज हो जाएंगे। यस सर, ये बी और सी आपस में क्या हो जाएंगे? मर्ज। तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो 0 डिग्री के लिए ये कंडीशन है। जब एंगल 0 डिग्री हो जाएगा तो ए आपका 0 हो जाएगा, बी और सी आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। बी और सी आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल। क्या है बात समझ में आती है? यस सर, ठीक है, वेरी गुड। अब ए को अगर यहाँ पे 0 रखोगे तो बताओ ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? ए को 0 रख दिया तो 0, और बी और सी इक्वल है, तो अगर ये दोनों इक्वल है तो बी अपॉन सी कितना आ जाएगा? 1 1। वेरी नाइस। और ए अपॉन बी, ए 0 तो ए भी कितना आ जाएगा? 0। ग्रेट। क्या है बात समझ में आती है? यस सर, बहुत अच्छे। अब चलो, ये तो आपका 0 डिग्री का हो गया। अब लगाते दिमाग अगेन फॉर 90 डिग्री। इट्स अ वेरी गुड कंडीशन नाउ। ये एक और राइट एंगल ट्रायंगल मैंने कंसीडर किया, कोई जनरल एंगल थीटा के लिए मान लो। इसी ट्रायंगल में इसी एंगल को मान लो मैंने थीटा बोल दिया। ये ट्रायंगल फॉर एग्जांपल कुछ भी नाम दे दो, ABC। ये आपका 90 डिग्री। अब थीटा को आपको बढ़ाना है, एक्यूट एंगल है फिलहाल, इसको 90 डिग्री करना है। तो 90 डिग्री जब करेंगे तो बताओ किन किन चीजों में चेंज आएगा? मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो थीटा कैसे बढ़ेगा? किसको आगे मूव करना पड़ेगा इस बार? किस पॉइंट को किसकी तरफ ले जाना पड़ेगा? सर सी को बी की तरफ। वेरी गुड, सी को बी की तरफ। तो जैसे जैसे ये पास आता जाएगा, देखो ध्यान से, जैसे जैसे पॉइंट पास आता जाएगा, इसका थीटा बढ़ गया, फिर और पॉइंट आ गया तो और थीटा बढ़ गया। जितना पॉइंट दूर होगा उतना थीटा क्या होगा? कम होगा। जितना पॉइंट दूर होगा उतना थीटा क्या होगा? कम होगा। और जैसे जैसे ये पास आता जाएगा, जैसे जैसे ये पास आता जाएगा, थीटा क्या होगा? बढ़ता जाएगा। थीटा क्या होगा? बढ़ता जाएगा। देखो ध्यान से, जैसे सी था, फिर यहाँ पे आप आए, यहाँ पे C1 हो गया, यहाँ C2 हो गया, सपोज यहाँ C3 हो गया। जैसे जैसे सी इसकी तरफ जा रहा है, एंगल थीटा आपका किसकी तरफ जा रहा है? 90 डिग्री की तरफ। 90 डिग्री 90 डिग्री की तरफ। तो जैसे जैसे सी यहाँ पे जाता जाएगा, तो बता कौन 0 हो रहा है? कौन सी लेंथ 0 हो रही है? सर BC बी 0 हो रहा है। वेरी गुड। बी क्या हो रहा है? 0। और ए और सी आपस में क्या हो जाएंगे? मर्ज हो जाएंगे। जैसे सी यहाँ पे आ जाएगा, जैसे सी यहाँ पे आ जाएगा तो ए और सी आपस में क्या हो जाएंगे? मर्ज। तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या है बात समझ में आती है?
Yes, Yes, sir. sir. Avi. ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ साइन थीटा, थीटा जो रेशियो होता है उस यहाँ पे क्या होता है a अपॉन सी, कॉस थीटा जो रेशियो होता है वो होता है आपका b अपॉन सी, और टेन थीटा जो रेशियो होता है वो आपका होता है a अपॉन बी। और अल्टीमेटली जब थीटा 90 डिग्री हो जाएगा तो 90 डिग्री के लिए बी जीरो मतलब ये जीरो हो जाएगा, a और c आपस में इक्वल हो जाएंगे तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी, और डिनोमिनेटर अगर जीरो होता है तो क्या बोलते हैं अपन इसको, नॉट डिफाइंड। क्या है, समझ में आ गया? Yes, sir. Sir. ओके, इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? कोई दिक्कत किसी को? No, sir. सर एक और बता देना। ठीक है, देखो यहाँ पे जो थीटा था मेरा एंगल, उस थीटा डिग्री को मैं धीरे धीरे कम जब करता जा रहा था, थीटा को जैसे 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 सो मुझे थीटा को बढ़ाना था, थीटा को क्या बनाना था, बढ़ाना था। तो यहाँ पे पहले पॉइंट सी यहाँ पे था, जैसे जैसे पॉइंट सी इधर जाता जाएगा, मान लो सी यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे जो एंगल आएगा ये पहले एंगल से क्या होगा, ज्यादा होगा, फिर और एंगल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, फिर और एंगल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब ये सी बी के साथ मर्ज हो जाएगा आपका थीटा एग्जैक्टली किसके बराबर हो जाएगा, 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो 90 डिग्री करने के लिए सी को बी के साथ क्या करना पड़ेगा, मर्ज करना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आती है? Yes, sir. ठीक है, जिसने डाउट पूछे तो उनको समझ में आया बेटा? यस सर। ठीक है, और जैसे यहाँ पे मर्ज हो जाएगा तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। बी आपका कितना हो जाएगा, जीरो, क्योंकि ये इसके साथ मर्ज होगा और ए और सी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। फिर ये वैल्यू पुट अप करोगे तो ये आ जाएगा। अब क्लियर है सबको? यस सर। Yes, sir. ठीक है, चलो ये आपका सारी चीजों की बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लास 9th की 10th की, इसमें मैंने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको बता दी, ये भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता दिया। एक चीज और थी, क्या बच गया आप? हाँ? क्या बच गया? लास्ट एक्सरसाइज क्या थी आपकी? So 10-0 D. Let's identity. नहीं नहीं, आइडेंटिटीज। हाँ, एंगल तो सारे हो गए, ट्रिग्नोमेट्रिक क्या थी, आइडेंटिटीज। Identities. Sir, identity. हाँ, तो 3 आइडेंटिटी थी आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट थी। क्या क्या थी? Sin square Sin theta plus square cos theta theta plus cos square theta is equals to 1. 1 plus tan square sec square और 1 plus cot square cosec square. वेरी गुड। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस क्या होता था अगला? Sir, cot square theta is equal to cosec square theta. वेरी गुड, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये तीनों एकदम बाय हार्ट याद होनी चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें कोई भी आपको गड़बड़ नहीं करना है, ध्यान रखना है। ध्यान रखना एंगल सेम होना चाहिए, ऐसा मत कर देना कि साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर भी इक्वल टू 1 हर जगह लगा दो। एंगल हर जगह यहाँ पे क्या होना चाहिए, सेम। तो सेम एंगल के लिए साइन का स्क्वायर करें और कॉस का स्क्वायर करके ऐड करें तो आंसर 1 आएगा। अच्छा ये कैसे आया? ये भी फॉर्मूला से आता है सर, उन्हें राइट एंगल ट्रायंगल्स का यूज करके। हाँ, उन्हीं राइट एंगल ट्रायंगल का यूज कर सकते हैं। साइन थीटा की जगह रखोगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा की जगह बेस अपॉन हाइपोटेनस रख दोगे, अप्लाई करोगे तो पाइथागोरस अप्लाई कर दोगे तो वहां से ये 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1। ठीक है, आई थिंक ये सारी चीजें आपको क्लियर होगी। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ठीक है, तो ये Yes, चीज sir. हमने बेसिक पढ़ा था क्लास 10th में, ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन करते थे। राइट एंगल ट्रायंगल में हमने सारी चीजें देखी थी, और मैंने आपको बेसिक ये बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री देखो बाकी ट्रायंगल्स में भी अप्लाई हम कर सकते हैं वो, लेकिन वो जाके देखोगे आप क्लास 12th में जब सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल पढ़ोगे डिटेल में। फिलहाल हमने ये क्लास 10th में ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखी थी कि क्या वैल्यू होती है, किसके लिए क्या साइन होता है, क्या कॉस होता है, क्या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है, और ये 3 ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, और इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस भी आप लोगों ने किए होंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी क्लास 10 में, इन सब में कुछ ना कुछ लिमिटेशंस थी, इन सब में कुछ ना कुछ क्या थी, लिमिटेशंस थी, और उन लिमिटेशंस को मुझे अब हटाना था। इसके लिए क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्री को और डिटेल में जाना गया। तो क्या क्या लिमिटेशंस थी इन सबके साथ वो आपको भी समझना जरूरी है। पहली चीज कि जो मेरे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं उनकी वैल्यू मैं सिर्फ स्टैंडर्ड एंगल्स पे ही निकाल पा रहा हूं, स्टैंडर्ड एंगल्स पे ही निकाल पा रहा हूं। जैसे अगर मैं बात करूं साइन ऑफ 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, इन पे ही निकाल पा रहा हूं, ओनली एट स्टैंडर्ड एंगल। तो पहला लिमिटेशन तो यही था कि मैं सिर्फ स्टैंडर्ड एंगल पे निकाल पा रहा हूं। अगर मेरे से कोई पूछता है, एनीवन कोई मुझे आस्क करता है कि भाई सर मुझे साइन ऑफ 35 डिग्री की जरूरत पड़ रही है, तो बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी, तो क्या आप लोग बता सकते हो कि अभी फिलहाल 10th के नॉलेज से? नहीं, 10th के नॉलेज से मुझे 35 डिग्री बता नहीं सकता। क्लियर है? अच्छा, ज्योमेट्रिकली बता सकते हैं क्या? यस सर। कैसे बताओगे?
चलो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन एकदम दिमाग में आया मेरे, पूछता हूँ चलो आपसे मैं। चलो कोई भी एक रैंडम एंगल ले लेते हैं। चलो ये 35 डिग्री ले लिया फॉर एग्जांपल, 35 डिग्री ले लिया और मैं आपको पूछ रहा हूँ कि 35 डिग्री के लिए साइन कॉस और टेन की वैल्यू बताओ मुझे ज्योमेट्रिकली। तो क्या लॉजिक लगाएं यहाँ पे, बताओ बताओ, ट्राई करो एनीवन। चलो दिमाग लगाओ थोड़ा सा, क्या क्या कोशिश करें। बताओ बच्चों, कोई तो सोचो। सर 90 माइनस थीटा या फिर 180 माइनस थीटा। चलो ठीक है, एक ट्रायंगल, सबसे पहले तो ट्रायंगल, 35 माइनस सर सबसे साइन के उसमें सबसे पहले तो ट्रायंगल बना लिया करो। सबसे पहले तो क्या बना दिया, ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में एक एंगल आपने लिया 35 डिग्री, ठीक है। अब बताओ क्या करेंगे। बताओ बच्चों। चलो ठीक है, मैं सिखाता हूँ ज्योमेट्रिकली। देखो ये बहुत अच्छी छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चलो मैं सिखाता हूँ, देखो ध्यान से। देखो ये रेशियो है, समझ में आ रहा है। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक चीजें आप पढ़ रहे हो वो रेशियो, तो ट्राइंगल की लेंथ कुछ भी हो कुछ फर्क नहीं पड़ता, अल्टीमेटली रेशियो है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, जैसे मान लो मैं एक सबसे पहले मैंने बेस ले लिया। बेस आपकी मर्जी जो आपको लेना हो। सपोज आपने कुछ कितने भी सेंटीमीटर का बेस ले लिया, जो आपकी मर्जी वो ले लेना था। सपोज फॉर एग्जांपल आपने 5 यूनिट का बेस ले लिया। अरे क्या हो रहा है, 5 यूनिट्स का क्या ले लिया, बेस ले लिया। क्लियर है यहाँ तक, आ रहा है समझ में। आपकी जो मर्जी है वो ले लेना। मान लो मैंने 5 ले लिया, आप 10 भी ले सकते हो। अब क्या करें, यह बेस लेने के बाद मान लो मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। परपेंडिकुलर ड्रॉ को तो करना आता ही होगा आपको ज्योमेट्रिकली। यस सर ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको 90 डिग्री ड्रॉ कर दिया। अब कौन सा एंगल पूछा है मुझे, 35 डिग्री। तो क्या इस पॉइंट से मैं 35 डिग्री ड्रॉ कर सकता हूँ, बताओ। क्या इस पॉइंट से 35 डिग्री आप ड्रॉ कर सकते हो। यस सर कर सकते हैं। डी लेके यूज कर सर लेना। कर सकते हैं। डी से 35 डिग्री क्या कर लेना, ड्रॉ कर लेना। जैसे डी से आप 35 डिग्री ड्रॉ करोगे, एक लाइन निकलेगी जो कहीं ना कहीं इस अपोजिट लाइन को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगी। क्या समझ में आता है। यस सर 57 जो भी वो एंगल है, कुछ भी हो, यहाँ पे कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगी। आप इस ट्राइंगल का नाम दे देना एबीसी। अच्छा, क्या आप ये मेजर कर सकते हो, आप एबी स्केल से मेजर कर सकते हो। ये ट्राइंगल No, जब एबी स्केल से तो मेजर कर ही लोगे ना, और एसी भी स्केल से मेजर कर लो। अल्टीमेटली में बस ट्राइंगल के तीनों साइड्स पता चल गई। अब साइन कॉस टेन कुछ भी पूछे, अब आ जाएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा। ये देखो ये बेसिक चीजें हैं, मतलब ये बेसिक ज्योमेट्री से तो आप सब कुछ ला सकते हो। बेसिक ज्योमेट्री से तो आपको कोई भी एंगल पूछे, 38 डिग्री पूछे, 37 डिग्री पूछे, 45 डिग्री पूछे, 34 डिग्री पूछे, तो ज्योमेट्री से मेरा सब कुछ आ सकता है। क्या ये बात समझ में आती है। यस सर। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, कोई बताता नहीं है जनरली। लेकिन आपको अगर मान लो ये पता होना चाहिए कि भाई ज्योमेट्री के लिए क्या मैं निकाल सकता हूँ। चलो एक और चीज पूछता हूँ मैं। सर मान पर लो- साइन 35 की वैल्यू कैसे आएगी? हाँ, साइन 35 की वैल्यू बताओ बच्चों कैसे आएगी इसमें। साइन किसका रेशियो होता है, P upon H। हाँ, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में परपेंडिकुलर कौन होगा, ए बी होगा। यस सर हाइपोटेनस कौन होगा, एसी होगा। आप जैसे ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करोगे एबी की लेंथ पता चल जाएगी और एसी की भी ओके लेंथ सर पता ओके चल जाएगी। सर अब यहाँ पे वैल्यू पुट अप करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन 35 आ जाएगा। आगे समझ में। सर 0 की समथिंग आएगी ना इसकी वैल्यू। हाँ, जो भी आई पॉइंट में आएगी हमेशा। जो भी आंसर आएगा आपका 0 से 1 के बीच में आएगा, मतलब -1 से 1 के बीच में आएगा। अब तो 11th में आ गए तो ये साइन थीटा, साइन की एंगल की जो भी वैल्यू आएगी हमेशा -1 से 1 के बीच में, मतलब 0 डेसिमल में आएगी, 0 पॉइंट समथिंग। आती बात समझ में। यस सर अनम्यूट कर लो, बैकग्राउंड नहीं मैं तो टांग आता मम्मी ने अमन गिरा लाइट दिया बंद कर दे। टेबल पे। क्लियर है तक। हेलो, आ रहा है समझ में। यस सर यस सर आ रहा है। ठीक है, तो देखो ये सारी चीजें थी। अब आपको कोई भी पूछे कि 45, अगर मैं पूछता हूँ भाई 48 डिग्री, तो आप 40 डिग्री निकाल सर सकते इसको रिपीट कर दीजिए, 35 डिग्री का एंगल Yes, sir, कब में निकाल लेफ्ट हो गई थी।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो एक काम करते हैं, आप सबके पास ज्योमेट्री टूल्स हैं अभी फिलहाल आसपास? नहीं सर, आसपास तो नहीं है सर। स्केल पेंसिल तो होगी? है सर। सर वो भी नहीं। स्केल है। यस सर है। और डी डी अरेंज कर सकते हो? यस सर, हो जाएगा। ठीक है, यस तो सर है। 5 मिनट लगेंगे, 5 मिनट लगेंगे। हाँ, तो 37 डिग्री के लिए बताओ मुझे सारी वैल्यू। चलो हाँ बताओ। फिर एक काम थोड़ा सा टफ देता हूँ। 37 तो आप निकाल लोगे इधर उधर से। एक काम करो, कोई भी ले लेते हैं 58 डिग्री। चलो 58 डिग्री के लिए सब लोग ज्योमेट्रिकली ट्राई करना प्लीज, और फिर मैं अगर पूछूंगा तो फोटो भी दिखाना पड़ेगा आपको। तो साइन 58 डिग्री, टाइम लो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से टाइम लेके करो। कॉस 58 डिग्री और टेन 58 डिग्री, ज्योमेट्रिकली ट्राई करके बताओ इन सब की वैल्यू कितनी आएगी। सर बेस की लेंथ। जो आपकी मर्जी हो ले लो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। बेस की लेंथ आप अपनी मर्जी से ले सकते हो, बस मेजर कर लेना प्रॉपरली, जो भी लेंथ लो। आंसर सबका सेम आएगा, बेस की लेंथ कोई कुछ भी ले। सब लोग ट्राई करो प्लीज, मजा आएगा आपको, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। यस सर। ये सब चीजें देखो बहुत अच्छी होती है, जैसे ये सब होता है ना, अल्टीमेटली ऐसे प्रोजेक्ट भी आपके स्कूल में हो सकता है नहीं बनवाए गए, पर ये सब चीजें आप अब थोड़ा थोड़ा सोचना चालू करो कि कैसे कैसे कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। A+B का होल स्क्वायर जो आइडेंटिटी होती है उसका भी प्रूफ होता है ऐसे ज्योमेट्रिकली। सर ज्योमेट्रिकली सर हर चीज को प्रूव करा जा सकता है। हाँ, जनरली जो जो चीजें रहती है, जैसे यहाँ पे तो खैर पूरा ज्योमेट्री है ना, ज्योमेट्री में तो ज्योमेट्री को प्रूव कर सकती हैं। यस सर। सर ज्योमेट्रिकली या मैथमेटिक्स की किसी भी चीज को मतलब इजीली प्रूफ कर सकते हैं। हाँ, कर रहे हो बच्चों ट्राई? यस सर। ज्योमेट्री टूल्स तो आपके पास होना ही चाहिए, राइट?
हेलो, हाँ बच्चों, किया कि नहीं? टफ हो रहा है क्या? हेलो, सर कर रहे हैं। कर रहे हो? ठीक है, थोड़ा हो सकता है एक मिनट सर, डेसिमल्स एक में मिनट। डिवाइड करने में दिक्कत आ रही होगी, हो सकता है। चलो जैसे मैं बना देता हूँ, मान लो मैं भी इधर ट्राई करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले बेस बना दिया, मान लो कोई 10 सेंटीमीटर का या फिर 5 सेंटीमीटर का, जो भी मर्जी हो। फिर एक 90 डिग्री की लाइन बना दी। ठीक है, अब यहाँ पे आप जो मर्जी एंगल ले सकते हो। फॉर एग्जांपल जो भी आपको 58 डिग्री बोला ना, 58 डिग्री ले लिया। अब इसको मेजर कर लो, लेंथ स्केल से मेजर करो कितना आ रहा है। आपने बेस के लिया था 7। 7, किसी ने 5 लिया था क्या? यस सर। तो उससे परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी आई? सर 8.3। 8.3। और हाइपोटेन्यूज की लेंथ 9.8। 9.8। ओके, ठीक है। बस ज्योमेट्रिकली चीजें थोड़ी सी अच्छे से करना। अब देखो यहाँ से 0.99 समथिंग आ रहा था। तो 8 9.3 साइन 58, तो 8.3 को 9.8 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? कैलकुलेटर से कर लो पहले। 8.3 डिवाइडेड बाय 9.8, ठीक है, तो ये आएगा 0.84 समथिंग। फिर कॉस की अगर मैं बात करूँ 5 डिवाइडेड, 0.84। हाँ 5 डिवाइडेड बाय 9.8, तो 5 को अगर मैं डिवाइड करूंगा 9.8 के साथ तो ये 0.51 समथिंग। और फाइनली 10 मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 8.3 को अगर मैं देखो 10 की वैल्यू 1 से ज्यादा हो सकती है, ध्यान रखना। ठीक है, तो 10 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ऑल रियल। 1.66। हाँ 1.66, वेरी गुड। अच्छा, बाकी लोगों का जिन्होंने बेस कुछ भी लिया, क्या फाइनली आंसर ये आ रहा है रेशियो इसके आसपास या फिर कुछ भी? इसके थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलेगा, इसके आसपास आ रहा है? ये सर आसपास है। आ रहा है ना? तो देखो यहाँ से अब देखो कोई भी एंगल पूछे तो क्या मैं निकाल सकता हूँ? यस सर। ठीक है, चलो। तो यहाँ से देखो पहली लिमिटेशन के तो क्या थी कि भाई जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक चीजें हमने जो देखी थी वो हम स्टैंडर्ड एंगल के लिए ही निकाल पा रहे थे, बाकी एंगल्स के लिए हम निकाल नहीं पा रहे थे। तो बाकी एंगल्स के लिए खैर ज्योमेट्री के लिए हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब सेकेंड लिमिटेशन एक और थी, बताओ क्या क्या थी? और क्या लिमिटेशन है एंगल्स में कि अगर एंगल 90 डिग्री से ज्यादा हो गया तो क्या मैं साइन कॉस 10 की वैल्यू निकाल सकता हूँ इस ट्रायंगल की मदद से? नहीं ना, क्योंकि हमने मैक्सिमम कहां तक देखा? सिर्फ 90 डिग्री तक देखा है। तो एंगल अगर 90 से ज्यादा हो गया या फिर एंगल अगर 0 से कम नेगेटिव भी हो गया, एंगल नेगेटिव मतलब अगर मान लो उल्टा सेंस ले लो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया, फिर 0 से कम नेगेटिव एंगल भी लिया, तो भी हम साइन कॉस की वैल्यू अभी तक निकाल नहीं पा रहे थे। तो अगेन जो सेकंड प्रॉब्लम था, अरे सॉरी, सेकेंड इश्यू क्या था कि एक तो एंगल 90 डिग्री से ज्यादा के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल नहीं पा रहे थे। तो 90 डिग्री से ज्यादा के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू हम फिलहाल नहीं निकाल पा रहे थे। जैसा अगर मैं बोलता हूँ 90 से ज्यादा 100 डिग्री, 110 डिग्री, 140 डिग्री, 150 डिग्री, 180 डिग्री, 170 डिग्री, इनके लिए साइन कॉस 10 की वैल्यू बताओ। तो वहां पे तो आप ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट ही नहीं कर सकते, क्योंकि 90 से ज्यादा ट्राइंगल, थीटा की वैल्यू 90 से ज्यादा हो सकती है क्या? नो सर। नो एक सर। राइट एंगल ट्राइंगल में अगर एक एंगल 90 है तो बच्चे में दोनों एंगल हमेशा 90 से कम ही होना पड़ेगा, तो वहां पे भी ट्राइंगल मेरा कंस्ट्रक्ट नहीं होता। तो ये मेरा सेकंड 90 लिमिटेशन भी था। नहीं हो सकती। हाँ 90 भी नहीं हो सकता, 90 भी नहीं हो सकता ना, 90 से ज्यादा हो सकता है, सेकंड लिमिटेशन था। क्या ये बात समझ में आती है? यस ठीक है, सर। और थर्ड लिमिटेशन कि हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिक चीजें पढ़ी अब तक वो सिर्फ एक राइट एंगल ट्राइंगल के लिए पढ़ी है। बाकी चीजें अगर मान लो मुझे एंगल दिया तो साइड्स कैसे निकालना, वो सब चीजें भी हम क्लास 10th के बेसिस पे निकाल नहीं सकते थे। तो पहला चीज तो ये कि स्टैंडर्ड एंगल के अलावा ये चीजें कैसे निकाली जाए, और सेकंड अगर एंगल 90 से ज्यादा भी हो गया तो साइन कॉस 10 की वैल्यू कैसे निकाली जाए, चाहे एंगल कितना ही डिग्री हो जाए। अगर मैं पूछूं आपको साइन ऑफ 1050 डिग्री, तो ये बताओ ये कितना होगा? चाहे मैं पूछूं कितना भी बड़ा एंगल कॉस ऑफ 2015 डिग्री, ये बताओ कितना होगा? ये फिलहाल हम निकाल नहीं सकते, लेकिन क्लास 11 के लेक्चर के खत्म होने के बाद आप ये सारी चीजें पता कर सकते हो। चाहे 35 डिग्री पूछे, 1050 पूछे, 2000 पूछे, 3000 पूछे, आप 10 सेकंड के अंदर ये सारी वैल्यू निकाल सकते हो। क्या ये बात समझ में आती है? ये क्लास 11 में हमको सीखना है। क्लियर है? Yes, sir. अल्टीमेटली आपका बेस मैंने बनाया है कि अल्टीमेटली क्लास 10 तक आपने ये सारी चीजें देखी थी, लेकिन सब में मेरी लिमिटेशंस क्या थी कि ये सारी चीजें मैं वहां पता नहीं कर पा रहा था। अब ये सारी चीजें हमको पता करनी क्लास 11 में।
इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? यस यस सर सर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट करने से पहले, इन सारी लिमिटेशंस को हटाने से पहले, सबसे पहले हमको एंगल्स के बारे में डिटेल पढ़ना जरूरी है। ठीक है, एंगल्स अल्टीमेटली अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है कि एंगल्स क्या होते हैं, एंगल की एसआई यूनिट क्या होती है, कैसे उसके बारे में हमको सोचना है और उनके बारे में पूरा बेसिक पता होना जरूरी है। उसके बाद हम फिर सारी ये ट्रिग्नोमेट्री में जाएंगे। तो सबसे पहले जो हमारा मेजर टॉपिक होता है जिसपे हम डिटेल में जानकारी लेते हैं वो तो हमारा होता है एंगल्स ही होता है। ठीक है, तो एंगल्स के बारे में बेसिक क्या क्या आपको पता होना चाहिए पहले मैं वो आपको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो, अब प्रॉब्लम क्या हुई एंगल्स के बारे में। जब स्टार्टिंग में एंगल्स के बारे में सोचा जा रहा था तो अलग अलग लोगों का अलग अलग आंसर आ रहा था। जैसे मान लो एक लाइन ये रही, एक और लाइन में बना देता हूँ ये वाली, मान लो इस तरह की कुछ। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने 2 लाइन बनाई है। ठीक है, अब यहाँ पे इस दोनों लाइन को बनाने के बाद एक एंगल मान लो इसको मैंने मेजर किया, ये एंगल सपोज आ रहा था आपका कुछ भी ले लो, मान लो 80 डिग्री। अगर ये 80 डिग्री है तो बताओ ये वाला एंगल कितना होगा? सर 120 कितना होगा? 100 100। हाँ वेरी गुड, 100 डिग्री। क्योंकि टोटल एंगल लीनियर पेयर, टोटल एंगल कितना होता है? 180 होता है लीनियर पेयर में। स्ट्रेट लाइन पे कंप्लीट एंगल कितना होता है? 180। क्या बात समझ में आती है? यस सर ठीक है, तो अगर ये 80 डिग्री है तो ये 100 डिग्री होगा। ओके, अगर मैं अब ये बात पूछूं आपकी, ये आपसे बात पूछूं, जैसे मान लो ये मेरी इनिशियल रे है, ये इनिशियल लाइन, ये मेरी इनिशियल लाइन और ये मेरी फाइनल लाइन रेड वाली हो गई। इनिशियल रे और टर्मिनल रे भी बोल सकते हैं इसको, फाइनल रे भी बोल सकते हैं, रे या लाइन। ठीक है, दोनों तरफ एक्सटेंडेड मान लो। अब मैं आपसे ये पूछता हूं कि व्हाट इज द प्रॉब्लम क्या है। जब ये लाइन बना दी गई सब लोगों ने पूछा कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन, व्हाट इज द एंगल बिटवीन इनिशियल रे एंड टर्मिनल रे, इनिशियल रे एंड टर्मिनल या फिर फाइनल रे, रे या फिर लाइन एक ही बात है। तो क्या आप आंसर दोगे इसका? 180 नहीं नहीं, दोनों लाइन के बीच में एंगल पूछ रहा हूँ। ये दो, एक रेड लाइन और एक ब्लैक लाइन है, इन दोनों लाइन के बीच में कितना एंगल है? 180 थोड़ी होगा। क्वेश्चन समझ में आया? 80 है सर 80 एक रेड लाइन है, एक दूसरी ब्लैक लाइन है, इन दोनों लाइंस के बीच में एंगल क्या होगा? सर 100 और डिग्री। 80। चलो ऑप्शन देता हूं मैं आपको। ऑप्शन ए 80 डिग्री, ऑप्शन बी 100 डिग्री, ऑप्शन सी -80 डिग्री, ऑप्शन डी -100 डिग्री। सर 80 डिग्री 80 है सर 80 डिग्री सर 80 है सर। 80 क्यों, 100 क्यों नहीं है? सर शॉर्टेस्ट एंगल लेते हैं हमेशा। ये किसने कहा? सर ये 100 और वाली बातें -80 कर रहा होगा। है। 100 डिग्री होगा बिग ऑप्शन। सर 100 और -80। 100 और -80। अच्छा, और कोई आंसर? क्या नन ऑफ दिस या फिर सर ऑल ऑफ दिस? -80 होगा। ठीक है, सर बी सर 100 डिग्री 100 डिग्री। ओके, अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम यही आई थी सबके साथ। जब ये डायग्राम बनाया गया, अल्टीमेटली जो मैथमेटिशियन सब साथ में बैठे हुए थे, ये डायग्राम बनाया गया और ऐसी एंगल वेंगल कुछ बना दिए। तो जब ये पूछा गया कि बताओ एंगल के बीच में, तो आधे लोग बोल रहे थे 80 डिग्री, कुछ लोग बोल रहे थे 100 डिग्री। तो 2 तरह के आंसर आ रहे थे। ठीक है, तो वो तो चलो एक हॉल में बैठे थे तो 2 तरह के आंसर आ रहे थे, कहीं और कंट्री में कोई और आंसर आ रहे होंगे, तो अल्टीमेटली उनको कुछ ना कुछ इसका सोल्यूशन निकालना जरूरी था। ऐसा कोई सॉल्यूशन निकालना पड़े ताकि कहीं पे भी अगर कोई भी पूछे तो उसका आंसर सबका यूनिक आए। सबका आंसर क्या आना चाहिए? यूनिक आना चाहिए। तो ऐसा कोई कन्वेंशन को डिफाइन करना यहाँ पे क्या हो गया था? जरूरी हो गया था, ताकि एक आंसर में यूनिकनेस आए। ताकि अगर मान लो अमेरिका में कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है या फिर इंडिया में कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, दोनों के लिए आंसर क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए, ताकि कैलकुलेशंस क्या हो? सेम हो। क्या ये बात समझ में आती है? समझ आ रहा है? यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि एंगल 100 डिग्री भी सही है, 80 डिग्री भी सही है, क्योंकि दोनों लाइंस के बीच में एंगल 100 डिग्री भी आ रहा है, दोनों लाइंस के बीच में 80 डिग्री भी आ रहा है। लेकिन कौन सा लेना है ये कहीं ना कहीं हमको डिफाइन करना पड़ेगा, और इसको डिफाइन करने के लिए क्या लॉजिक लगा ये समझना है। ठीक है, तो लॉजिक समझने के लिए क्या बोला गया? ओके, लेट अस डिफाइन द कन्वेंशन। तो सबसे पहला कन्वेंशन ये बोला गया कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो डायरेक्शन होगा, जिस सेंस में हमको एंगल लेना है, एक तो या तो हो सकता है आपका क्लॉकवाइज आप जाओ इनिशियल से टर्मिनल की तरफ। ध्यान रखना, इनिशियल रे से जहां से हमको एंगल मेजर करना है, इनिशियल से टर्मिनल रे की तरफ, टर्मिनल या फिर फाइनल रे, जो भी आपको बोलना हो, इनिशियल से फाइनल रे की तरफ आप जिस भी सेंस में जाओ, या तो आप क्लॉकवाइज जाओगे या तो एंटी क्लॉकवाइज जाओगे। 2 ही ऑप्शन है, ये 2 ही ऑप्शन आपके पास, या तो आप क्लॉकवाइज जाओगे तो एंटी क्लॉकवाइज। तो लेट अस डिफाइन सम कन्वेंशन। तो उन्होंने क्या बोला? लेट अस टेक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एज पॉजिटिव। उन्होंने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को पॉजिटिव अज्यूम कर लिया और क्लॉकवाइज डायरेक्शन को नेगेटिव अज्यूम कर लिया। तो अब आगे से ये कन्वेंशन फिक्स हो गया फॉर ऑल कंट्रीज,
कि अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल में मेजर करूंगा, चाहे किसी भी चैप्टर में कहां पे भी मेजर करूं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो भी एंगल में मेजर करूंगा उसको मैं पॉजिटिव लूंगा और क्लॉकवाइज डायरेक्शन वाले एंगल को मैं लूंगा नेगेटिव। इज इट क्लियर? यस सर। इज इट क्लियर? ओके, चलो अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो इनिशियल से टर्मिनल की तरफ अगर मुझे अब जाना है तो ध्यान से देखना। चलो इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, ये चीजें ये हटा दिया मैंने, एक सेकंड, ये डायरेक्शन फिलहाल के लिए हटा दिया और इधर से ये वाला डायरेक्शन भी हटा दिया। ठीक है, अब मुझे बताओ ये 100 डिग्री जो होगा ये प्लस 100 डिग्री होगा कि माइनस 100 डिग्री होगा? सब प्लस एंटी क्लॉकवाइज हाँ, इनिशियल से मुझे जाना टर्मिनल की तरफ, तो इनिशियल से टर्मिनल कैसे जाऊंगा? यहाँ से यहाँ ऐसे ही जाना पड़ेगा। सर -100। ये डायरेक्शन, अब ये डायरेक्शन कौन सा है, क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। सर एंटी हाँ, क्लॉकवाइज। ये डायरेक्शन घड़ी के उल्टा है ना, तो ये डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव कि नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो आपका एक आंसर तो क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी 100 डिग्री। दूसरा, इनिशियल से टर्मिनल अगर मान लो मैं ऐसे जाऊंगा, ये इनिशियल रहे ये टर्मिनल रहे, तो इनिशियल से टर्मिनल अगर ऐसे गया तो ये डायरेक्शन कौन सा है? क्लॉकवाइज। देखो ये डायरेक्शन कौन सा है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज क्या होता है, नेगेटिव। नेगेटिव, -180 डिग्री। अब समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, तो अब आपको ये कन्वेंशन, अब देखो ये अगर मैंने डिफाइन कर दिया, अब सबके लिए आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो अब अगला क्वेश्चन मैं आपको पूछूंगा तो आई थिंक आप सब लोग सही आंसर दोगे। क्लियर है? अरे बोलो बच्चों, क्लियर है? सर एक बार पिछले वाली स्लाइड दिखाना। चलो ये, हाँ पूछो, डाउट है कुछ? नो सर। एनी डाउट, जल्दी पूछो। नो सर, नो डाउट। इन शॉर्ट। ठीक है, नोट्स भेजूंगा क्लास में, डोंट वरी। यहाँ पे मान लो ये आपकी फॉल, किसी को भी मैं इनिशियल रे बोल देता हूँ, किसी को एक को फाइनल रे बोल देता हूँ, आपको बताना व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम। ठीक है, चलिए ये आपकी हो गई मान लो इनिशियल रे और ये आपकी हो गई टर्मिनल रे। और ये एंगल मान लो कुछ भी ले लेते हैं 60 डिग्री। तो बताओ इनिशियल और टर्मिनल के बीच में एंगल क्या आएगा, दोनों आंसर बताना आराम से सोच के। सर क्लॉकवाइज -60 आएगा और एंटी क्लॉकवाइज +60। मुझे बस एक आंसर दो। सर 60 और -120। सब लोग सोचो अपने एंड पे। सर -360। नहीं, एंगल हमेशा 180 से कम ही लेना, आपको ज्यादा रिफ्लेक्स में नहीं जाना। सर -60 और -120। दोनों नेगेटिव कैसे आ सकते हैं? सर 60 और -120। चलो देखते हैं। सर जो 60 एंगल एंटी क्लॉक है या क्लॉकवाइज है? सर 60 डिग्री है और -60 आपको देखना ना, मुझे इनिशियल से टर्मिनल की तरफ जाना, ये ध्यान रखना। डायरेक्शन क्या रहता है, इनिशियल से टर्मिनल की तरफ जाओ, इनिशियल रे से टर्मिनल की तरफ जाओ। अब वो आप जैसे जाओगे वो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, वो आप देखो। सर -60 -120 आएगा। नहीं, दोनों नेगेटिव कैसे आ सकते हैं? सर -60 -60 सर -60 पॉजिटिव 120। चलो ठीक है, देख लेते हैं। दो तरह के आंसर आए, तो ये मैंने को इनिशियल रे बना दी, ये मैंने टर्मिनल रे वापस बना देता हूँ, ये बना दिया। चलो ठीक है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो सॉल्व करने का तरीका देखो, जिसको भी डाउट आ रहा है। ये आपका इनिशियल रे था, ये आपकी इनिशियल रे थी और इसको मैंने बोला था टर्मिनल रे। ठीक है, तो इनिशियल से टर्मिनल की तरफ दो तरह से एंगल जा रहे हैं। एक तो ये वाला एंगल, अब देखो यहाँ ग्रीन से रेड जाना है, तो कैसे जाऊंगा मैं? ग्रीन से रेड जाने का एक ही तो रास्ता है, ऐसे ही जो तो जाओगे। आ रहा है समझ में? और ये एंगल कितना था, 60 डिग्री। अब बताओ ये डायरेक्शन कौन सा है? सर एंटी क्लॉकवाइज। हाँ, ये डायरेक्शन कौन सा है, एंटी क्लॉकवाइज है। तो एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है? सर पॉजिटिव एंगल। पॉजिटिव होता है। तो एक तो आंसर कितना आ जाएगा, +60 डिग्री। क्या है, बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, अब दूसरा देख लेते हैं। अब देखो ये 60 है, टोटल पूरी लाइन पे एंगल 180 होता है, तो ये बचा हुआ एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। सर 120 डिग्री। हाँ सॉरी 120 डिग्री। टोटल 81 टोटल 180 डिग्री होता है, तो 60 हो गया, तो बचा हुआ एंगल कितना है, 120 डिग्री। क्या है, बात समझ में आती है? यस सर। अब इनिशियल से टर्मिनल जाओ, इनिशियल मतलब ग्रीन, ग्रीन से रेड की तरफ जाना है, तो ग्रीन से रेड की तरफ कैसे जाओगे? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। ये वाला, ये क्या एंगल है, क्लॉकवाइज है।
तो अगर एक एंटी क्लॉक से दूसरा क्लॉक ही आना है तो ये एंगल क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज क्या लेते हैं नेगेटिव सर -120 -120। अब समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, तो देखो एंगल आप मेजर कर लिया करो। अब यहाँ पे देखो कि इनिशियल आपकी ग्रीन रे थी, टर्मिनल रेड रे थी, तो एक एंगल ये था। अब ये एंगल तो ग्रीन से रेड की तरफ कैसे जा रहा है, अपन ऐसे ही तो जाएंगे। तो ग्रीन से रेड आप ऐसे जा रहे हो 60 डिग्री, तो ग्रीन से रेड ऐसे जा रहे हो 60 डिग्री, मेजर तो 60 डिग्री, लेकिन डायरेक्शन कौन सा है, एंटी क्लॉकवाइज। डायरेक्शन कौन सा, क्लॉक के अपोजिट एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और दूसरा जो 180 डिग्री है, अब ग्रीन से रेड की तरफ, तो ग्रीन से रेड की तरफ ये डायरेक्शन है, तो मेजर तो 180 है, 120 है, लेकिन डायरेक्शन कौन सा है, ये घड़ी का डायरेक्शन कौन सा होता है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब माइनस। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा, आ रहा समझ में? यस सर। चलो एक में दूसरा एक वो ले लेता हूँ, क्वेश्चन ले लेता हूँ। इधर पेज कैसे चला गया ये, चलो इसी के आगे एक और ले लेता हूँ पेज। चलो आप वापस एक और क्वेश्चन ट्राई करो, फिर इसमें और समझ में आ जाएगा। ये आपकी इनिशियल रे है मान लो, ये टर्मिनल रे मान लो। चलो पूरा नहीं बनाता इसको, इतनी बने मान लो। ठीक है, इसको इनिशियल मान लेते हैं, थोड़ा क्वेश्चन और टफ हो जाएगा। इनिशियल रे ये है और ये आपकी टर्मिनल रे, फाइनल रे नीचे। ये एंगल का मेजर आपको दिया हुआ है 130 डिग्री। अब बताओ इनिशियल और टर्मिनल रे के बीच में एंगल कितना है, एंगल बिटवीन इनिशियल रे एंड टर्मिनल रे। सर 50 डिग्री एंड -130 डिग्री। 130 एंड -50। एक 50 एक -130 आया, एक -50 एक 130 आया। और कोई आंसर? दोनों नेगेटिव वाला भी आ रहे हैं क्या, -50 -130? 130 डिग्री। और एक आंसर 50 और 130। बताओ ABCD। सर सर बी। बी, ये ऑप्शन ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, ठीक है। देखो अगेन वापस समझ लो, जिसको नहीं समझ में आया था पिछली बार, इस क्वेश्चन से समझने की कोशिश करो। इनिशियल से टर्मिनल की तरफ जाना, देखो ये तो 130 डिग्री, तो बचा कितना होगा, 50 डिग्री होगा, 50 डिग्री 50। अब इनिशियल से टर्मिनल, तो ये वाला डायरेक्शन कौन सा होता है, नेगेटिव क्लॉक। क्लॉक के एंटी क्लॉक, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। वेरी गुड। ये डायरेक्शन कौन सा होता है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज पॉजिटिव की नेगेटिव, नेगेटिव। नेगेटिव। वेरी गुड। दूसरा कौन सा था, इनिशियल से टर्मिनल, तो इनिशियल से टर्मिनल की तरफ ये वाला डायरेक्शन कौन सा है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज क्या लेते हैं, पॉजिटिव, तो 1 + 130 एंड -50। अब आगे समझ में, यस सर। अब आगे समझ Yes, में, sir. ठीक है। तो आई थिंक आज बहुत सारा अपन ने कवर कर लिया एक्चुअली एक ही क्लास में। तो सबसे पहले तो आपको मैंने पूरा 10th का रिवाइज करवा दिया था कि क्या होता है क्या नहीं होता है, कैसे सारी वैल्यूज है, क्या होता है बेसिक चीज है। उसके पहले हमने ये वे कर्व मेथड पे क्वेश्चन भी आपको सिखाया था करना। इसके अलावा मैंने आपको बताया कौन सा एंगल कैसे आया है, ठीक है। तो लिमिटेशंस थी क्लास 10th की, वो हमको अब हटानी क्लास 11th में जाके, कि एंगल अगर 90 से ज्यादा हुआ तो कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालेंगे। बचे हुए एंगल्स जो स्टैंडर्ड एंगल है उसके उनके अलावा अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछे तो हम कैसे निकालेंगे। इसके बाद एंगल का थोड़ा सा छोटा सा कॉन्सेप्ट हमने देखा कि कन्वेंशन जो होता है उसमें हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन को नेगेटिव लेते हैं। तो जो भी सेंस होगा इनिशियल से टर्मिनल की तरफ वो आपको देखना होगा, और ऐसे हम दो लाइंस के बीच में एंगल निकाल सकते हैं। क्या यहाँ तक समझ में आया? यस सर। ठीक है। इसके अलावा ज्योमेट्रिकली तो किसी भी एंगल के लिए 0 से 90 डिग्री में अगर कोई भी एंगल हुआ 0 से 90 के बीच में, तो ज्योमेट्रिकली हम उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं इस तरह से। तो कल से अगर आपको कोई पूछता है कि 0 से 90 में 47 डिग्री, तो 47 डिग्री पे भी आप ऐसे ज्योमेट्रिकली वैल्यू निकाल सकते हैं। खैर ये एग्जाम में नहीं पूछेंगे, लेकिन आपको बेसिक ये फंडामेंटल पता होना चाहिए। क्लियर? यस सर। ओके ग्रेट। यस सर। तो बच्चों आज की क्लास के बाद मैं आपको एक तो नोट्स तो भेजूंगा इसी, इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री के क्लास 10th लेवल के प्रैक्टिस क्वेश्चन भेजूंगा अच्छे एक वाले, तो उनको आप ट्राई करने की कोशिश करना, ठीक है। ओके सर। यस ओके ओके सर। ओके, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय बच्चों, गुड नाइट, टेक थैंक केयर, यू बाय सर। सर। बाय सर। बाय। बाय सर।